तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 1 मार्च 2025 को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5 हिंदी विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 5 का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 5 का हिंदी का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को देख जाते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उनके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो आपको मेरे द्वारा जो अपलोड होने वाले वीडियो है ना, उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और देखिएगा आप सब लोगों को पता है कि अभी मैं केवल हिंदी विषय का पेपर बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपका अंग्रेजी का पेपर भी आ जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा आपका ईवीएस का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर की वीडियो देखना चाहते हो ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सबको वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 की समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। अब चलो समझते हैं और देखते हैं कि 1 मार्च 2025 को आपका कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा। कक्षा 5 का पूरा पेपर है, जो कि विषय हिंदी का है। और देखो आपके पेपर हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। और इस तरह से आपके पेपर का कोड ये होगा, आप सब लोग इसको देख ले और पूरा इसको पेपर को समझ भी ले। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिएगा यहाँ पर जो आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है ना, उसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिएगा आपको मैं चारों के चारों विषय में हेल्प देने वाला हूँ। हिंदी में फुल हेल्प की जाएगी, इसके अलावा इंग्लिश और आपका ईवीएस और उसके अलावा मैथमेटिक्स, इन सभी विषय की चारों विषय की तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से करवाऊंगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत माँ का हृदय किस प्रदेश को कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मध्य प्रदेश लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा। तो देखो बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा, कद्दू। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको कद्दू लिख देना है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 3 कहता है, मैसूर किस राज्य में है। तो देखो मैसूर जो है ना कर्नाटक राज्य में होगा, तो यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है। आप इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि लिखा है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। तो देखो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, दिन शब्द के विलोम के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। तो देखो इसके लिए रात का प्रयोग हुआ, ठीक है। यहाँ से देख ले पहले का राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो पहले का राइट आंसर मध्य प्रदेश आ जाएगा। दूसरे का राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो दूसरे का राइट आंसर कद्दू आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर मैसूर किस राज्य में है। तो देखो कर्नाटक राज्य में है। चौथे का राइट आंसर आपका नई दिल्ली आ जाएगा। पांचवें का राइट आंसर आपका रातों रात आ जाएगा, ठीक है ना। आप सब लोग इस प्रकार से पूरे पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्रश्न नंबर 6 में, सजगता में स उपसर्ग होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, सा इसमें उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो देखो यहाँ पर आपको जड़मति लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रम्मो और कल्लो परीक्षा में हो गई। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रम्मो और कल्लो परीक्षा में पास हो गई, क्या लिखोगे, पास। यहाँ पर आपको पास लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो देखो पराजय शब्द में परा उपसर्ग है, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आगे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। और अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में अपनी परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हो ना, कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे सभी विषय में 60 में से 60 नंबर लेकर आना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर
11 पूछा गया है। तो देखो 11 का उत्तर आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना। ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दिया गया है, पुंडलीक से भेंट के लिए पांडुरंग भगवान दौड़े दौड़े आए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। आप सब लोग देख ले इसको अच्छे से और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरा बचपन कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लेना। मेरा बचपन कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना बड़े बड़े मोतियों से की है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। तो आप सब लोग देख ले इसको अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद भी कर ले। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन दे रखा है माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवाजी को किन ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहां से देख लेना। माता जीजाबाई ने देश की रक्षा हेतु शिवाजी को रामायण महाभारत आदि ग्रंथों तथा पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ पर आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है जापानी युवक ने किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ाया? तो चलो अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो जापानी युवक ने फूलों का मूल्य नहीं लिया, इस प्रकार से उसने अपने देश का सम्मान बढ़ाया। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन, सब्जी वाला में प्रत्यय है। तो देखो सब्जी वाला में जो वाला शब्द है ना, ये प्रत्यय होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको वाला लिख देना है। अगला क्वेश्चन, वे नेक किसान था इस वाक्य में विशेषण है। तो देखिएगा इसमें नेक क्या होगा, इसमें विशेषण होगा। ठीक है, और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए? प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तम विद्या प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उत्तम विद्या अर्थात ज्ञान ही जीवन को सफल बनाता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीर शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की कैद से कैसे बाहर निकले? प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर मिठाइयाँ और फल बांटना आरंभ किया। मिठाइयों और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरे में बैठकर औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के पूरे आंसर को आप लोग देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है और अच्छे प्रकार से इसको समझा भी दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको यहाँ तक का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए थे। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। राजा भाव महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? प्रश्न नंबर 19 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। राजा भाव महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, तैरने और घूमने का शौक था। इसका राइट आंसर ये होगा। पूरा का पूरा देख ले और अच्छे से इसको याद भी कर ले। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? प्रश्न नंबर 20 जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 है ये। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो इसका आंसर ये होगा, राजेंद्र की परिवार का आय का मुख्य साधन कृषि था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले आप सब लोग और यहाँ से अच्छे से इसको याद भी कर ले। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, दिए गए शब्दों की सहायता से अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना। यहाँ पर श्रीमान, तो देखो यहाँ पर आपको प्रधान अध्यापक लिख देना पहले में। शासकीय प्राथमिक विद्यालय, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सागर। इसमें आपका सागर भर जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो आगे आपको इस प्रकार से लिख देना पूरा का पूरा, और महोदय सविनय, और सविनय में यहाँ पर आपको लिखना है निवेदन। ठीक है ना, यहाँ पर आपका निवेदन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला देखते हैं। तो देखो इसके बाद में मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, देखो इसमें आपका आ जाएगा प्रवेश। ठीक है ना, यहाँ पर आपको प्रवेश भर देना है। और उसके बाद में अतः आप मुझे, देखो स्थानांतरण यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी, तो देखो यहाँ पर आपको आज्ञाकारी लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। ठीक है ना, ऐसे प्रकार से पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए इनको यहाँ से देख ले। देखो पति को भोजन दो, तो देखो ये हो जाएगा पतिकों को भोजन दो। ठीक है, महेश खेत में पानी देता है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, महेश खेतों में पानी देता है। ठीक है ना, पेड़ की छाया शीतल होती है, तो देखो ये हो जाएगा पेड़ों की छाया शीतल होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख ले।
पेड़ हमारी किस तरह मदद करते हैं, प्रश्न नंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर, पेड़ पथिकों को छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल व फल देते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख ले पूरा और अच्छे से हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सेना के कार्यों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 24। देखो 24वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। सेना के कार्य ये हैं, देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव कार्य करना और मानवीय सहायता प्रदान करना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले पूरा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सबको प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार का गद्यांश आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। अब चलो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मैं आपको पांचों क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, माँ ने सेब लाने के लिए क्या कहा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो किशोर अपनी बहन, वे दोनों घर के पीछे सेब में थे। सेब का जिम बनाने के लिए 12 सेबों की आवश्यकता थी। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा। माँ ने उनसे कहा कि बगीचे में से पक्के और अच्छे सेब ही लाना। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके माँ से लेके लाना तक का पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, मीरा के साथ और कौन था। तो देखो मीरा के साथ कौन था। तो देखो किशोर अपनी बहन मीरा के साथ। तो देखो मीरा के साथ उसका भाई था किशोर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, माँ को जेम के लिए कितने सेब चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 12 सेब चाहिए थे, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना था। ठीक है ना, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बगीचा कहाँ था। देखो यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, वे अपने दोनों घर के पीछे सेब के बगीचे में थे। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, बगीचा घर के पीछे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीरा कौन थी। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना, मीरा किशोर की बहन थी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख ले, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। मेरा भारत महान, दीपावली और मेरा विद्यालय पर। तो चलो मैं आपको यहाँ पर 5 वाक्य बता देता हूँ। दीपावली के ऊपर मैं आपको 5 वाक्य बताऊंगा। तो देखो आप सब लोग यहाँ से देख ले, दीपावली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पहला वाक्य ये होगा, आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा। दूसरा, ये त्यौहार भगवान राम की विजय और उनके 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, दीपावली के दिन लोग अपने घरों में दीपों को, रंगोली और फूलों को सजाते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा, लोग इस दिन अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। उसके बाद में देखो अगला पॉइंट ये होगा, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। पेपर परीक्षा में आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, देखिएगा जिस प्रकार का पेपर मैंने आपको बताया ना, कुछ इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी में आप सबके लिए EVS और उसके अलावा मैथमेटिक्स और उसके अलावा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर भी लेकर आने वाला हूँ। तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।